अगर आप यूट्यूब पर ये सर्च करके आए कि 12th के बाद कौन सा कोर्स करें, कौन सा सही रहेगा, तो आज का वीडियो आपके लिए। आज हम आपको बताएंगे कि 12th के बाद कौन सा कोर्स करना बेस्ट रहेगा फ्यूचर रेडी, जिससे आपको फ्यूचर में जॉब की दिक्कत ना आए। क्योंकि दोस्तों समय के साथ कई सारी चीज़ें बदल रही हैं। अधिकतर जो जॉब्स हैं वो एआई रिप्लेस कर रहा है, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन रिप्लेस कर रहा है। मतलब कि हर जगह पर मशीनें आ रही हैं। जहाँ पर 10 लोग काम करते थे उसकी जगह पर एक मशीन काम कर रही है। तो अब जो कोर्सेज आपको चुनना है 12th के बाद बहुत सोच समझ के करना होगा, जिससे आपको बाद में जॉब की दिक्कत ना हो। तो कौन सी चीज़ें हैं, कौन से कोर्सेज हैं जो आपको करने चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। बीच में कोर्सेज ऐसे बताएंगे जो फ्यूचर के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझिए। देखिए यूट्यूब पर बहुत से लोग सर्च करते हैं कि 12th के बाद कौन सा कोर्स करें, कौन सा बेस्ट रहेगा। आर्ट्स वाले सर्च करते हैं कि आर्ट्स के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, साइंस वालों के लिए कौन सा और कॉमर्स वालों के कौन सा। तो इस वीडियो में आपको साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी के लिए बताएंगे किसके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए इस चीज़ को समझिएगा कि इंडिया में लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में। मतलब कि इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है टेक में, टेक और एआई में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो जो भाई इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, पैसा लगाया जा रहा है, ठीक है, रुपया लगाया जा रहा है, तो अब क्या होगा, इसमें जॉब्स निकलेंगी। भाई जब इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो जॉब्स निकलेंगी और फिर जॉब पर काम करने के लिए लोग चाहिए। तो काम कौन कर पाएंगे, वो कर पाएंगे जो स्किल रखेंगे, मतलब कि टेक और एआई वाली स्किल्स रखेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है, जॉब्स क्रिएट होंगी, बस वही कर पाएंगे जो स्किल और टेक वाली फील्ड के होंगे। ठीक है, चलिए तो समझते हैं सबसे पहले साइंस स्टूडेंट्स के लिए, मतलब कौन से स्टूडेंट्स के लिए कौन से कोर्सेज बेस्ट रहेंगे। आइए देख लेते हैं। देखिएगा, अगर आप साइंस स्ट्रीम में मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हो, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हो, तो आपके लिए रहेगा बीटेक सीएसई बेस्ट। ठीक है, डेटा साइंस का कोर्स आप कर सकते हो, डेटा साइंस में भी बीटेक होता है। पॉलिटेक्निक आप कर सकते हो, पॉलिटेक्निक 3 साल का डिप्लोमा होता है, 2 साल का भी हो जाता है 12th के बाद लेटरल एंट्री का। ठीक है, तो ये कर सकते हो इंजीनियरिंग में। और बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये कोर्सेज होते हैं, ये कर सकते हो। और अगर आपको मेडिकल में जाना है देन आप नीट कर सकते हो। नीट से आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस कई सारे कोर्सेज होते हैं, उनमें एडमिशन ले सकते हो। अब देखो यहाँ पर किसके लिए कौन सा सही रहेगा, क्या बनना है तो कौन सा। अगर आप कोडिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप सीएसई ले सकते हो, मतलब कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ले सकते हो। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बेस्ट है अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, बीटेक कंप्यूटर साइंस में। और अगर आप इंटरेस्टेड हो कि हमें चाहिए भैया जल्दी जॉब, ठीक है, तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो, 3 साल का डिप्लोमा कर सकते हो। इसके बाद आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी। अगर टाइम ज़्यादा है, मतलब टाइम भी दे सकते हो, थोड़ा वेट कर सकते हो जॉब का, देन आप बीटेक करो। बीटेक में आपको डिग्री भी मिलती है और इंजीनियरिंग वाली जॉब्स में अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। ठीक है, और अगर आपको डॉक्टर ही बनना है देन आपके लिए एक ही रास्ता है, नीट। आप नीट एग्ज़ाम क्लियर करो और उसके बाद एमबीबीएस, बीडीएस जो भी कोर्स आप चुनोगे उसकी पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहना ये है कि भाई अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है देन नीट बेस्ट है, नीट करना होगा। और बिना नीट के तो आप डॉक्टर बन नहीं सकते हो, इंडिया में अभी ये रूल है। तो नीट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से करो। अगर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, मतलब कि अगर आपकी इसमें रुचि है, देन आप बीटेक सीएसई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में भी जा सकते हो। वैसे देखो समय के साथ जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है भैया, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है, सॉफ्टवेयर, है ना। कंप्यूटर साइंस वालों की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एआई टेक में, तो इनकी जॉब्स काफ़ी है। अब देखो ऐसा नहीं कि मतलब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की ज़रूरत नहीं रहेगी समय के साथ, भैया इलेक्ट्रिकल तो लगेगा ही लगेगा। अब देखते हो ना जो कंप्यूटर है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होते हैं, लेकिन और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ये जो जितना ऑनलाइन सिस्टम है कैसे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है ना। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस ये तो चलने ही वाली हैं, और साथ में उसके लिए जो मेन बेस है वो मैकेनिकल है। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हो, इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल, देन आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर सकते हो या फिर बीएससी मैथमेटिक्स कर सकते हो, फिजिक्स कर सकते हो, केमिस्ट्री कर सकते हो, और आप रिसर्च में भी जा सकते हो एमएससी करके। ठीक है, तो बीएससी एमएससी करके आगे आप रिसर्च में भी अपना करियर बना सकते हो। तो कई सारे ऑप्शंस साइंस स्टूडेंट्स के पास हैं, बस आपको देखना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जिसकी फ्यूचर में डिमांड हो, और वो काम मतलब वो स्किल जो आप सीख सको, जिसके लिए आपके अंदर योग्यता है, ठीक है, वो आप चुनो। कभी आप पछताओगे नहीं कि हमने ये गलत किया था, है ना। कोई भी फील्ड हो,
इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करो। अब बात करते हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स की। देखिए, अगर आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, ह्यूमैनिटीज़ से आपने 10+2 पास किया है और आप देखना चाह रहे हो कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है बीए पॉलिटिकल साइंस या फिर बीए हिस्ट्री में आप कर सकते हो। और उसके बाद आप चाहो तो यूपीएससी एसएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है, ये आप दे सकते हो। स्टेट पीसीएस का ऑप्शन होता है, स्टेट पीसीएस में कई सारे पोस्ट आते हैं जो पीसीएस ऑफिसर होता है ना, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर, ठीक है ना, डिप्टी कलेक्टर या फिर एसडीएम। लगभग देखो होता क्या है, ये जो डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम दोनों पोस्ट पर एक ही व्यक्ति विराजमान होता है, वही पदभार संभालता है, ठीक है। ये तो एक पोस्ट है, इसमें वीडियो का पोस्ट होता है, इसमें डीएसपी का पोस्ट होता है, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट भी आप जा सकते हो, ठीक है, 3 स्टार होते हैं। और भी कई सारे पोस्ट होते हैं पीसीएस में, उसमें भी जा सकते हो, स्टेट पीसीएस में। और प्रमोशन से फिर आप जो सिविल सर्विसेज आईएएस लेवल की हैं, आप उनमें भी जा सकते हो प्रमोशन से आगे चल करके, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन रहता है, बीए करने के बाद आप यूपीएससी एसएससी में सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। सीपीओ का एग्ज़ाम होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें भी आप जा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जर्नलिज्म, ठीक है, जर्नलिज्म मीडिया, इसका भी ऑप्शन रहता है, बी वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं। और एक चीज़ देखो, जर्नलिज्म मीडिया ये तो बंद होने वाला है नहीं। जब देखो समय के साथ एआई आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये तो काम रहेगा। देश दुनिया में क्या रहेगा, कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। यहाँ वो हुआ, वहाँ हुआ, है ना, तो न्यूज़ तो बनेगी। तो न्यूज़ कभी ख़त्म नहीं होने वाली, ना पहले भी अभी भी, है ना। पहले ऑफलाइन, जब इंटरनेट नहीं था तो ऑफलाइन न्यूज़ फैलती थी, मतलब प्रिंट मीडिया जो था वो, और अब तो सब ऑनलाइन है, सोशल मीडिया है साथ में, अब तो हर चीज़ें ऑनलाइन है। अब तो सोशल मीडिया पर भी कई सारे एंकर्स काम करते हैं, तो कई सारे ऑप्शन अब समय के साथ हैं, ठीक है। तो जर्नलिज्म मीडिया का कोर्स कर सकते हो। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग एनिमेशन, इसमें भी बढ़िया करियर है, इसका भी बेनिफिट है, फ्यूचर में काम करेगा, अभी भी काम करता है, ठीक है। तो इसमें रहोगे तो फिर आप आगे और एडवांस एआई सीख सकते हो, एआई के कई सारे कोर्सेज हैं। तो देखो भाई, एआई आपको तब तक नहीं हटाएगा जब तक आप एआई के साथ मिलकर के काम करते रहोगे। मतलब कि एआई का नॉलेज रहेगा, कैसे यूज करना है। देखो है तो एआई, लेकिन उसको यूज करने के लिए क्या चाहिए, कोई मनुष्य तो चाहिए ना। हाँ, तो एआई वाली स्किल्स और ये सीख करके आप कंटिन्यू जॉब करते रहोगे। फटाफट देख लेते हैं कौन सा बेस्ट रहेगा किसके लिए। देखो, अगर आप सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो, देन सही रहेगा कि आप बीए में एडमिशन लो, साथ में तैयारी कंटिन्यू रखो। देखो भाई, हो क्या गया, समय के साथ कंपटीशन बढ़ा, बहुत से एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में कंपटीशन बढ़ा, तो साथ में आपको अधिक समय तक पढ़ना होगा। ये ज़रूरी है, क्योंकि समझने में टाइम लगता है, ठीक है। तो बीए में एडमिशन लो, साथ में तैयारी स्टार्ट करो, जब तक आप पास करोगे तब तक बढ़िया तैयारी आपकी हो चुकी होगी, ठीक है। तो बीए प्लस प्रिपरेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। जैसे कि आप एसएससी सीजीएल या फिर यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम, यूपीएससी में कई सारे एग्ज़ाम्स, देखो यूपीएससी में केवल सिविल सर्विसेज ही नहीं होता है, इसके अलावा और भी कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। अब देखो 12th के लेवल पर एनडीए का एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है। इसके अलावा वेरियस एग्ज़ाम्स है, सीडीएस का एग्ज़ाम होता है डिफेंस में, जिसे यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो सीडीएस की भी तैयारी बीए वाले कर सकते हैं। बस थोड़ा जो जॉब्स है ना, देखो आर्मी के लिए बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जो एयरफोर्स या फिर नेवी वाली जॉब्स है ना सीडीएस लेवल पर, उनके लिए इंजीनियरिंग या फिर टेक वाली डिग्री चाहिए होती, बट सीडीएस एग्ज़ाम देकर के आर्मी में बीए वाले भी जा सकते हैं। ग्रेजुएशन के लेवल पर ऑफिसर जो बनते हैं वो, ठीक है, वो एग्ज़ाम की तैयारी भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप एक क्रिएटर हो, मतलब आप क्रिएटर माइंड वाले हो, क्रिएटिव माइंड है, कुछ बना सकते हो, ऐसे में मीडिया जर्नलिज्म, ठीक है, ये वाला फील्ड आपके लिए बेस्ट है। तो कई सारे ऑप्शन आपके पास हैं। अब देखना है भैया क्या आपका इंटरेस्ट किस में है, और फ्यूचर मार्केट का, मतलब फ्यूचर का जो डिमांड है वो कैसा है, क्या बढ़ने वाला, क्या घटने वाला, किसका यूज ज़्यादा होने वाला है ना, वो देखो। साथ में क्या तुम सीख सकते हो, कौन सा काम तुम कर सकते हो, मतलब क्या स्किल सीख सकते हो। ये 3 चीज़ें अगर आप देख लेते हो तो बढ़िया कोर्स का चुनाव आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं कॉमर्स की। तो देखो बीकॉम बेस्ट है, बैचलर ऑफ कॉमर्स आप कर सकते हो। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए का कोर्स होता है, ये कर सकते हो। सीएस कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स होता है, बीए एमबीए कर सकते हो। ये ऑप्शन बेस्ट हैं आप सभी के लिए जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट। अब सवाल आता है भैया इनमें से कौन सा चूज़ करें, कौन सा हमारे लिए सही रहेगा। तो यहाँ पर समझना, देखो अगर आप फाइनेंस लवर हो, अगर फाइनेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, देन सीए बेस्ट है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला।
और अगर आप बिजनेस माइंडसेट वाले हो, मतलब कि बिजनेस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, देन आप BBA MBA कर सकते हो। 12th के बाद BBA कर सकते हो और BBA के बाद MBA कर सकते हो, या फिर 12th के बाद डायरेक्ट BBA MBA का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ये आप कर सकते हो, ठीक है। और ये जो जितने भी कोर्सेज ये हाई इनकम वाले हैं भैया, मतलब कि इनकम की कमी नहीं होगी। समय के साथ देखो, AI हो या ना हो, मतलब ये टेक्नोलॉजी जितना भी ऑटोमेशन सब कुछ बढ़ेगा ना, तो बिजनेस तो रन होते ही रहेंगे, बिजनेस हमेशा चलते रहेंगे। चाहे तुम इस काल में देखो, चाहे पिछले युगों में देखो, कभी तुम देख सकते हो व्यापार हमेशा होता रहा है। तो व्यापार की फील्ड में काम करोगे तो कभी जॉब की दिक्कत नहीं होगी, बस समय के साथ स्किल आपको इम्प्रूवमेंट करना होगा, ठीक है भाई। टाइम है AI वाला, तो साथ में AI टेक वाला नॉलेज भी आपको रखना होगा, ठीक। कई सारे अलग से AI टेक वाले कोर्सेज आते हैं, वो अलग से भी आप कर सकते हो। तो बेस्ट रहेगा बिजनेस के लिए BBA MBA, और फाइनेंस में इंटरेस्ट है, ITR फिलिंग टैक्स वैक्स, देन CA आपके लिए बेस्ट है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों स्किल से रिलेटेड। देखो डिप्लोमा स्किल बेस्ड ऑप्शंस की बात करें तो बेस्ट कोर्स है पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, 3 साल का। ये डिप्लोमा लेवल की बात हो रही है, यहाँ पर डिग्री की नहीं कर रहे हैं। अगर आपको डिप्लोमा ही करना है देन आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इनमें से कोई भी कर सकते हो। सिविल अगर आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये वाला काम पसंद है, देन सिविल और ऑटोमोबाइल सेक्टर वाला, देन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल वाला, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये ब्रांच आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। और ITI करना चाहते हो तो इसमें इलेक्ट्रीशियन या फिर फिटर का कर सकते हो, बेस्ट रहेंगी। और समय के साथ देखो क्या है, AI टेक बढ़ेगा तो चल ही रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन फिटर इनकी जॉब तो कम होने वाली नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर स्किल्स, इसमें कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट करना चाहते हो तो वेब डेवलपिंग, डेटा साइंस के जो कोर्सेज होते हैं, या फिर डेटा एनालिटिक्स का कोई कोर्स, ये आप कर सकते हो। अब यहाँ पर समझो, देखो अगर आप जल्दी जॉब चाहते हो, क्विक जॉब, देन डिप्लोमा या फिर ITI कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म का देख रहे हो तो आप डिग्री करो। देखो क्या होता है, डिग्री में टाइम लगता है, पैसा भी लगता है, लेकिन बेनिफिट क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन कई सारे होते हैं, हायर क्वालिफिकेशन होती है, साथ में ऑप्शन मतलब जो अवसर हैं काफ़ी होते हैं। आप ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स भी दे सकते हो, 12th वाले जो हैं तो 12th पास करने के बाद ही ग्रेजुएशन करोगे तो 12th वाले भी दे सकते हो, ठीक है। अगर आप टेक में डिग्री करते हो तो उसके कई सारे बेनिफिट हैं, जहाँ पर नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले नहीं अप्लाई कर सकते, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर पाओगे अगर आप जैसे BTech करते हो तो, है ना। तो इसी से तो देखिए ये जो करियर है ना, आप प्रैक्टिकल सोच करके तब करिए, मतलब कि जो ग्राउंड रियलिटी है उसको जान के करोगे तो बाद में पछताओगे नहीं। तो ये कोर्सेज हमने आपको बता दिए हैं, ये स्किल बेस्ड हैं, ठीक है। अब देखिए बिगेस्ट मिस्टेक क्या करते हैं, बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, कोर्स चूज करते हैं कुछ लोग बिना किसी इंटरेस्ट के। कैसे चूज करते हैं, तो किसी चीज़ के आधार पर तो चुनते होंगे। वो क्या करते हैं, दोस्त ने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ले लिया, वही मैं ले रहा हूँ, तो ये सही इसलिए नहीं क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं, दोस्त के देखा देखी में कर रहे हो, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। या फिर सोसाइटी में ये चल रहा है कि ये सब कोर्स कर रहे हैं वही कोर्स हम कर लें, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि हर इंसान हर एक ही काम के लिए बनाओ। हो सकता है कि आप दूसरे काम के लिए बनाओ, दूसरे काम में आपकी एक्सपर्टीज़ हो, आपका उसमें इंटरेस्ट हो, आप उसमें बेहतर कर सकते हो, दूसरा कोई उसमें बेहतर कर सकता है ना। तो अपना इंटरेस्ट आपको देखना है, साथ में फ्यूचर डिमांड, मतलब फ्यूचर का मार्केट कैसा क्या रहने वाला है, और साथ में क्या तुम सीख सकते हो, इन 3 चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखो, ठीक है। तो जल्दी जॉब चाहिए ITI डिप्लोमा और लॉन्ग टर्म में डिग्री, ये तो परम सत्य है अभी तक जो चल रहा है, ठीक है। इसको तो ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म में काम करना तो डिग्री बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो डिग्री है ये प्रमोशन में भी काफ़ी हेल्प करती है। जो डिप्लोमा वाले होते हैं, डिप्लोमा इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, इनको भी प्रमोशन में डिग्री काफ़ी बेनिफिट देती है जब वो BTech कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोई भी कोर्स आपको चुनना है तो इंटरेस्ट, स्किल और फ्यूचर डिमांड, ये 3 फैक्टर ध्यान रखिए किसी भी फील्ड में। कभी आप धोखा नहीं खाओगे, आप पछताओगे नहीं कि हमने गलत कोर्स चुन लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब आपको सोचना है, जितना हो सकता था उतना रिसर्च करके जानकारी हमने आपको दे दी।